आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। भिवंडी में इन दिनों हादसात की खबरें कुछ ज्यादा ही आ रही है। कहीं एक्सीडेंट का खबर, कहीं मर्डर की खबर। आज फिर एक स्कूल की दीवार गिरने की खबर सामने आई है। आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। अगर अब तक कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप देख सके। भिवंडी के विठल नगर यानी रतन टकीज के सामने एक स्कूल है जो इंग्लिश और उर्दू मीडियम से है। ये स्कूल को 3 साल पहले ही जर्जर करा दिया गया था और कई बार इस स्कूल को नोटिस भी दी जा चुकी है कि वो स्कूल को खाली कर दे, लेकिन कोताहियों की वजह से ये खाली ना हो सकी और आज दोपहर में इसके पीछे की दीवार जो है धर धराकर गिर गई। जब ये दीवार गिरी तो इसमें 100 बच्चे मौजूद थे। अच्छी बात तो ये रही कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और सबकी जान बच गई। मकान मालिक, स्कूल के प्रिंसिपल, मैनेजमेंट की कोताहियों और लापरवाही की वजह से आज ये हादसा पेश आया, क्योंकि अगर वक्त रहते ही इस बिल्डिंग को खाली कर दिया जाता तो आज ये दीवार गिरने का हादसा पेश नहीं आता। अच्छी बात तो ये रही कि दोपहर का वक्त था और बारिश तेज हो रही थी। इस वजह से जो दीवार गिरी है और जिस जगह पर गिरी है वो एक आवक जावक की गली है और उस गली में उस वक्त कोई मौजूद नहीं था। दीवार के गिरते ही हाहाकार मच गया, अफरा तफरी मच गई, बच्चों में चीख पुकारों की आवाज आने लगी। मौके वारदात पर पुलिस का अमला भी वहां पहुंच गया, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी पहुंच गई और बुलडोजर बाबा भी पहुंच गए। इस बिल्डिंग को फौरन खाली कर दिया गया और इसे जमींदोज कर दिया गया। इस हादसे की खबर असेंबली में भी गूंजी, जिसे रेश शेख साहब ने स्पीकर के सामने पेश किया। आइए सुनते हैं उनकी बाइट। तीन ही मुद्दे मैं बोलने वाला हूँ। अध्यक्ष महोदय, आज जब मैं बोल रहा हूँ तो भिवंडी शहर के अंदर भिवंडी इंग्लिश हाई स्कूल का पोर्शन एक गिर गया और 300 बच्चे जो है आज ऐसे कगार पे खड़े कि उनके पास कल से स्कूल नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार को कहना चाहूंगा कि सम्माननीय पंतप्रधान जी, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब पसमानदा मुसलमान की बात कर रहे हैं। सम्माननीय मुंडीवार जी, पसमानदा मुसलमान का मतलब होता है कि वो जो पिछड़ा रह गया। मैं एक शेर के माध्यम से आज भिवंडी के हालात बताना चाहूंगा। सबसे दिलचस्प यही गम है मेरी बस्ती का। मुंडीवार जी, सबसे दिलचस्प यही गम है मेरी बस्ती का, मौत पसमानदा इलाके में दवा लगती। इसलिए कह रहा हूं, शॉर्ट में 47 स्कूल है, उसमें से 21 स्कूल जो है अति धोखादायक है। 3 स्कूल खाली करा दी गई है, वहां बच्चे कहां गए पता नहीं। 2800 बच्चे 8th स्टैंडर्ड तक पहुंचते, 2800 बच्चे। 10th स्टैंडर्ड में 600 बच्चे हो जाते। मैं सारे प्रिंसिपल्स को बुला के मैंने पूछा कि अगर 10th में 600 बच्चे हैं तो 11th में एडमिशन कितने होते हैं? 150। अगर आप माइनॉरिटी क्षेत्र को इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देंगे, बेसिक एजुकेशन नहीं देंगे, तो मुसलमान पसमानदा नहीं होगा तो क्या होगा? और आज इत्तेफाक से यूडी का भी विषय है और शालेय शिक्षण का भी। मैं केसरकर साहब से 1 साल से बात कर रहा हूं कि वो भिवंडी आएंगे। वो कह रहे, रईस, अगर लोकल बॉडी अपनी जिम्मेदारी प्राइमरी एजुकेशन की पूरी नहीं करता तो मैं कुछ बंधन कारक नहीं कर सकता, क्योंकि ये यूडी के अंदर में आता है। भिवंडी शहर के अंदर 8 कोटी का टैक्स कलेक्ट होता है शिक्षा के नाम पे, लेकिन भिवंडी शहर में लोकल बॉडी का अपना एजुकेशन का कोई बजट ही नहीं है। वो जनरल बजट के अंदर स्कूल की रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिपेयर होता ही नहीं। 47 स्कूल डिलाइपलेटेड हो गए, एक करके स्कूल बंद हो रहे। गरीब बच्चा कहां जाएगा, ये मेरा सरकार से प्रश्न। आप मुझे बताइए कि अगर एजुकेशन के नाम पर लोकल बॉडी खर्चा करने को तैयार नहीं है, उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं है, तो बच्चे पढ़ेंगे कहां से? और प्राइवेट स्कूल्स का सर ये हाल है कि अगर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे तो स्लम की स्कूल की तरह है, लेकिन डोनेशन आपको देना पड़ेगा क्योंकि सरकारी स्कूल जो है पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। मैं आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहूंगा। मैंने सम्माननीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से मुलाकात की जिस दिन वो डीसीएम बने, और मुझे बहुत
कहते हुए खुशी होती कि उन्होंने बोला रईस तेरी बात बहुत सही है, सबसे पहले हम फंड देंगे तो स्कूल के रिपेयर के लिए देंगे। लेकिन 1 साल हो गया है, उसका मैं पाठ पुरावा कर रहा हूं, फाइल सीएम साहब के पास है। मुंडटीवार जी, कल भी मैं डीसीएम साहब के पास गया और हमेशा डीसीएम साहब ने पॉजिटिव बात की, कहा कि नहीं शिक्षा के लिए फंड होना चाहिए और ये फाइल अब सीएम साहब के पास है। मैं आपसे हाथ तोड़ के निवेदन करता हूं, आप सब बड़े वरिष्ठ मंत्री है, भिवंडी की शिक्षा की स्थिति बहुत खराब है, बहुत खराब है। अगर आपने मुझे मदद नहीं की तो ये एक के बाद एक स्कूल बंद होंगे। और अगर आप कहते हैं कि मुसलमान पसमानदा है, हालात खराब है, ये नहीं बदलेगी अगर शिक्षा में इन्वेस्टमेंट नहीं होगा।